बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस सोलर सिस्टम की बात करने लगे हैं, ये इस वक्त मार्केट का सबसे सस्ता तरीन सोलर इन्वर्टर है। इस सोलर इन्वर्टर के साथ हम 6 से लेकर 10 तक सोलर प्लेटें या सोलर पैनल लगा सकते हैं। ये एक लोकल हैंडमेड सोलर इन्वर्टर है जिसे हम अपनी शॉप पर तैयार कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये इस वक्त मार्केट का सस्ता तरीन सोलर इन्वर्टर है। इस सोलर इन्वर्टर के साथ ना तो बैटरियों का इस्तेमाल होता है और ना ही वापडा से किसी किस्म की कोई बिजली वगैरह का कोई बोझ पड़ता है। ये डायरेक्ट सूरज की प्लेटों से, सोलर प्लेटों से सूरज की रोशनी में दिन के औकात में आपको आपके घर का पूरा लोड चला देता है। ये सोलर सिस्टम हम इस वक्त 3 kVA, 5 kVA और 7 kVA तक के बना रहे हैं। यह सोलर सिस्टम बहुत ही एक बचत के लिहाज से सस्ता तरीन सोलर सिस्टम है। तो इस सोलर सिस्टम के ऊपर सबसे ऊपर ये एक डायल लगा हुआ है। यहाँ पर आपको वापडा के वोल्टेज वगैरह और लोड वगैरह मिल सकता है कि कितना लोड इस पे ऊपर इस वक्त चल रहा है। इसके साथ साथ इसके नीचे यहाँ पर 2 अदद कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं। तो कूलिंग फ़ैन का ये मकसद ये है कि ये सोलर इन्वर्टर के सिस्टम को कूल रखते हैं, हवा बाहर निकालते हैं और इसको ठंडा रखते हैं, ताकि ये किसी हीट और गर्मी की वजह से इसका जो फंक्शन है वो मुतासर ना हो। इन 2 कूलिंग फ़ैन के साथ साथ यहाँ पर पीवी आउटपुट के लिए कनेक्शन दिए गए हैं। 250 से लेकर 450 DC वोल्ट तक इसके साथ सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। यानी 6 से लेकर 8 और 10 सोलर प्लेटें आप इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके साथ वापडा शेयरिंग वाला भी हम बना रहे हैं, यानी कि इसके साथ हम वापडा को भी अपना एडजस्ट कर देते हैं। अगर सूरज की रोशनी कम हो तो आपके घर का जो लोड है वो सूरज की रोशनी से सोलर प्लेटों के साथ चलाने के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो कुछ थोड़ा बहुत वो वापडा से भी करंट लेकर आपके सिस्टम को रन कर देगा। और इसके साथ साथ दो कनेक्शन हैं AC आउटपुट के हैं 220 वोल्ट, यानी कि अगर आप सोलर प्लेटों का करंट एक तरफ से देंगे तो दूसरी तरफ से आपको 220 वोल्टेज मिल जाएंगे और जिस पर आपके घर का पूरा लोड चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्वर्टर एक बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के दोनों तरफ आप ये देख सकते हैं, ये जाली सी लगी हुई है जहाँ से हवा इस सोलर सिस्टम के अंदर दाखिल होती है और यहाँ से इन फैंस के ज़रिए एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इसी तरह आप ये देखें कि इस तरफ भी ये अपना जालियाँ सी लगी हुई हैं, सुराख हैं और हवा अंदर दाखिल होने के लिए एक बेहतरीन रास्ता है। इसके साथ साथ इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बटन भी लगाया गया है कि अगर खुदा न खास्ता कभी इन्वर्टर के अंदर किसी की एरर आ जाए या कोई ओवरलोड हो जाए या आपके घर के अंदर कोई स्पार्क हो, तो स्पार्क होने से ये इन्वर्टर जो है वो ट्रिप करके बंद हो जाता है। तो उस सूरत में आप सबसे पहले आप घर के अंदर जो स्पार्किंग हुई है उस को आप रिमूव कर दें। कोई चीज़ अगर जली है, कोई एनर्जी सेवर है, कोई पंखा है, किसी पंखे का कोई कैपेसिटर है, अपना किसी भी किस्म की कोई जो फॉल्ट आया है उसको आप दूर करें। उस फॉल्ट को दूर करने के बाद फिर आप इस बटन को ऑन कर दें, तो इससे ये सिस्टम फिर आपका दोबारा पूरी तरह रन करना शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम के अंदर जो अखराजात हैं वो अगर इस वक्त हम सोलर पैनल के अखराजात लगाएं तो अगर 6 सोलर पैनल लगाएं हम, तो सोलर पैनल इस वक्त तकरीबन कोई 30,000 रुपये के करीब है। 25-26 हज़ार से कीमतें शुरू होती हैं और 32-33 हज़ार तक जा रही हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की। तो अगर हम 30,000 वाला सोलर पैनल इसके साथ लगाएं तो 1,80,000 इसका सोलर पैनल का ख़र्चा है। उसके साथ साथ 40,000 रुपये का ये इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर के बाद अपना केबल का ख़र्चा आता है, वायर ब्रेकर्स, अपना उसके ऊपर तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार रुपये का ख़र्चा आ जाता है।
अच्छा, उसके बाद सोलर स्टैंड लगते हैं, सोलर पैनल की फिटिंग, यानी सोलर पैनल को फिट करने के लिए सोलर स्टैंड्स ख़रीदने पड़ते हैं। 6 सोलर पैनल के साथ 3 स्टैंड लगेंगे, 8 सोलर पैनल के साथ 4 सोलर स्टैंड लगेंगे और 10 सोलर पैनल के साथ 5 सोलर स्टैंड लगेंगे। तो एक जो सोलर पैनल स्टैंड है वो 5,500 से लेकर 6,000 के लगभग दरमियान में मिल जाता है। तो इसके बाद अपना बात आ जाती है हमारी लेबर की। तो 5 kV तक के हम इस सिस्टम के लिए 30,000 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि इंतहाई मुनासिब और माकूल फिटिंग है। तो इसके अलावा मुतफ़रक़ तौर पर कुछ चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, कुछ अपना रावल बोल्ट वगैरह, काबले, अपना स्लोशन टेप्स और इस तरह की कुछ छोटी छोटी और ज़रूरियात जिस पे 2 से 3,000 रुपये का ख़र्चा आ जाता है। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, यानी सामान परचेज़ करने से लेके घर तक उसको पहुंचाना, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह जो है वो 3 से 4,000 रुपये तक का ख़र्चा भी इसमें आप ऐड कर ले। तो 3 kV के सिस्टम में लम सम जो है वो तकरीबन 3 लाख रुपये। 4 kV का सिस्टम हम अगर इसके साथ लगाएं, यानी 8 सोलर प्लेटें लगाएं, तो ये तकरीबन 3 लाख और 65 से 70,000 रुपये तक आ जाता है। अगर हम पूरा 5 kV लगाएं तो ये 4.5 लाख रुपये, यानी 4,50,000 रुपये तक का इसका ख़र्चा आता है। तो अब हम बताते हैं कि इसके ऊपर चल क्या सकता है। तो इसके ऊपर अगर 3 kV का सिस्टम है तो इसके ऊपर एक AC के साथ आपकी एक फ्रिज और घर के पंखे चल सकते हैं। अगर आप 4 kV का सिस्टम लगा लेते हैं तो उसके साथ 4 kV के सिस्टम में आपका एक इन्वर्टर AC, एक फ्रिज, घर के पंखे और इन पंखों के साथ लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, एनर्जी सेवर, इसके साथ LCD और आप वॉशिंग मशीन वगैरह भी चला सकते हैं। और अगर आप 5 kV यानी 10 सोलर प्लेटें लगाते हैं तो उसके साथ फिर आप अपना एक इन्वर्टर AC के साथ साथ आप घर की बाकी जो चीज़ें हैं, ट्यूब लाइट्स, पंखे, वॉशिंग मशीन, पानी वाली मोटर वगैरह, फ्रिज, मतलब ये सारी चीज़ें आप इनको चला सकते हैं, बशर्ते कि सूरज की रोशनी ठीक हो और धूप निकली हो और अच्छा एनवायरनमेंट हो। हाँ, अगर धूप नहीं भी निकलती तो फिर भी ये सिस्टम काम करता है और बेहतरीन काम करता है। लेकिन ये है कि अगर 5 किलोवाट का यानी 10 पैनल लगे हुए हैं तो कम से कम फिर भी आपको 3 से 4,000 तक, 3,3500 वाट तक का आपको ये बैकअप मुहैया करता है और आपको वापडा की ज़रूरत नहीं रहती। इसकी जो सबसे बेहतरीन बात ये है वो है कि ये आपके माहाना बिल को, बिजली के बिल को बहुत हद तक कम कर सकता है। 5 kV का जो सिस्टम है ये आपको माहाना तकरीबन 600 यूनिट से लेकर 700 यूनिट्स तक आपकी बिजली की बचत कर सकते हैं। तो इससे आपका जो 8 से 10 आपका जो 40 से 50,000 रुपये तक का बिजली का बिल आता है, और अगर मतलब 1000 यूनिट का बिजली का बिल है तो उससे 6 से 700 यूनिट अगर लेस कर दिए जाए तो पीछे 2 से 300 यूनिट रह जाते हैं, जिनका बिजली का बिल इंतहाई कम होता है। क्योंकि असल बिजली का बिल बढ़ता है 200 यूनिट के बाद। 200 यूनिट तक बिजली का बिल कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे ही फिर 200 यूनिट से क्रॉस करता है तो फिर बिजली का बिल जो है वो डबल हो जाता है, और जैसे 300 से क्रॉस करता है तो वो 4 गुना हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप के लिए ये सबसे कम खर्च और बालानशीन सिस्टम है। इस सिस्टम में आप अपना बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और अपना घरेलू ज़रूरियात की जो तमाम चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, पानी वाली मोटर है, अपना घर के दूसरे जो काम हैं वो आप दिन की रोशनी में करें, अपना बिजली पे करें, और रात के लिए आप सिर्फ महदूद चीज़ें रखें, मसलन जो इंतहाई ज़रूरी है, मसलन पंखे हैं और रात को चलने ही चलने हैं, और लाइट्स भी तकरीबन रात को बंद हो जाती हैं या एक आध कोई लाइट चलती है। तो इसी तरह फ्रिज है, अगर आप फ्रिज को भी नहीं चलाना चाहते तो सिर्फ आप वो अपना फ्रिज को भी रात को बंद कर सकते हैं और दिन के औकात में वो चलती रहे, तो इससे भी आपका गुजारा अच्छा खासा हो सकता है। इसी तरह डिस्पेंसर है,
और डिस्पेंसर के अलावा आपका यूपीएस जिसके साथ बैटरी लगी हुई हैं, तो आपका यूपीएस भी इस सोलर इन्वर्टर के साथ चार्ज हो सकता है। और इस दिन के वक्त तो अगर लोड शेडिंग हो भी तो फिर भी आपके घर का सिस्टम चलता रहेगा। और अगर रात को औकात में लोड शेडिंग होगी तो आपका जो अपना यूपीएस लगा हुआ है वो दिन के वक्त में बैटरियों को वो इन्वर्टर जो है वो ये सोलर इन्वर्टर चार्ज कर चुका होगा, तो रात के औकात में फिर आपको वो बैकअप भी दे देगा। तो इससे भी आपको सिस्टम में काफ़ी बचत हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सिस्टम को काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। तो फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता करके भी आप अपना सवाल कर सकते हैं। अब आप इजाज़त दें। शकील अहमद A1 सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स, गुलशन रावी, लाहौर।